इस्लामाबाद धमाके का मास्टरमाइंड और सहूलतकार पकड़े गए। हमले के मास्टरमाइंड का ताल्लुक दाइश से है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि वाक़े के बाद पेशावर और नौशहरा में छापों में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एक एहलकार शहीद हुआ और चंद एहलकार जख्मी हुए। इस्लामाबाद में हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में बनाया गया। 21 दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान से चलाया जा रहा है। पीछे भारत का हाथ है। भारत ने दहशतगर्दी के लिए अपना बजट बढ़ा दिया। भारत पैसा देता है, तरबियत करवाता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर अभी दुनिया खामोश है। दीगर ममालिक को भारत की वजह से दर्द होगा तो भारत के खिलाफ आवाज उठेगी। हर मुल्क भारत के खिलाफ बोलेगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि इस बार बलूचिस्तान में जितने हमले हुए, जो आया बचकर नहीं गया। BL एक अलग तंजीम है लेकिन इसकी वीडियोस भारतीय मीडिया पर चलती हैं। हम हालत जंग में है लेकिन किसी 1 इंच पर भी दहशतगर्दों का कब्जा नहीं। मोहसिन नकवी का कहना था कि हम अपने इदारों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते, इसके बावजूद हम 100 में से 99 हमले रोकते हैं। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने रास्ते में 2 और हॉल के अंदर 6 गोलियां चलाई। मस्जिद के हॉल में जाकर खुदकुश धमाका किया। हमले में 4 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बॉल बेयरिंग की तादाद ज्यादा थी। हमलावर नौशहरा से ही खुदकुश जैकेट पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस्लामाबाद पहुंचा। हमले से कबल करीबी होटल में थोड़ी देर बैठा और खन्ना रोड से पैदल चलकर मस्जिद तक पहुंचा। ज़राए के मुताबिक 2 फरवरी को इस्लामाबाद की मस्जिद की रेकी की। इससे पहले खुदकुश हमलावर मई में अफगानिस्तान गया, जून में वापस आया और बाजौर में नई मोबाइल सिम एक्टिवेट की थी। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के 11 शोहदा की नमाज जनाजा मस्जिद खदीजतुल कुबरा में अदा कर दी गई। 2 शोहदा की नमाज जनाजा G9 की मस्जिद में अदा की गई। गिलगित बल्तिस्तान के इंस्पेक्टर बहादुर अली की नमाज जनाजा पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में अदा की गई। शहीद का जसद खां की सरकारी एजाज़ के साथ आबाए इलाके रवाना किया गया। धमाके के 2 शोहदा की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान में अदा की गई। पिम्स में ज़ेर इलाज धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 33 हो गई। धमाके में 150 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि मुल्क में जो दहशतगर्दी वापस आई है उसके पीछे PTI है। लाहौर में उलमा के साथ सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब के बाद खुद कुछ धमाके खत्म हो गए थे। फिर एक हुकूमत ने कहा कि ये पुरअमन लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनसे बातचीत करनी चाहिए। तालिबान खान की इसी सोच का खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के जिम्मेदारान का तयन कर लिया गया है। हैंडलर्स को निशान इबरत बनाया जाएगा। दहशतगर्दों का खात्मा करके ही दम लेंगे। वहां तक उनका ताकुब करेंगे जहां तक इनकी सोच भी नहीं जाती। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर ने कहा कि सानहे इस्लामाबाद से हर पाकिस्तानी का दिल अफसुर्दा है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। फहीम अशरफ ने जितवा दिया। आखिरी 12 गेंदों पर 29 रन चाहिए थे। 3 छक्के लगाकर मैच का पासा पलट दिया। नेदरलैंड्स के जबड़ों से जीत छीन ली। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच 3 विकेट से जीत लिया। फहीम अशरफ ने 11 गेंदों पर 29 रन बनाए। टीम का बेड़ा पार लगाया। जीत के लिए दरकार 148 रन के ताकुब में मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान टीम 11 ओवर में 2 विकेट पर 98 रन पर पहुंच गई थी, लेकिन 16 रन के वक्फे से 5 विकेटें गिराकर नेदरलैंड्स की टीम खेल में वापस आ गई। बाबर 15, सलमान 12, शादाब 8 और मोहम्मद नवाज 6 रन बना सके। सिर्फ साहिबजादा फरहान ने 47 रन की नुमाया इनिंग्स खेली थी। आखिर में फहीम अशरफ ने धुआंधार बैटिंग करके टीम की नैया पार लगाई। ICC T20 वर्ल्ड कप में फहीम अशरफ की शानदार बैटिंग, ऑलराउंडर की मैच विनिंग इनिंग्स उनके जुड़वा बच्चों ने टीवी पर देखी। पाकिस्तान की जीत पर फहीम अशरफ के घर पर जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नेदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान की जीत को फहीम अशरफ के जुड़वा बेटों के नाम कर दिया।
रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई के जाती मालिजीन से तिब्बी मुआयने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत में दरखास्त की मुखालिफत की। मौक़िफ़ अपनाया कि कैदियों के कवानीन में किसी भी कैदी के लिए जाती मालिश का कोई कानून नहीं। बानी पीटीआई GHQ केस में अंडर ट्रायल मुल्जिम हैं, कैदी नहीं। सियासत से पाक माहौल बरकरार रखने की शर्त पर बुशरा बीबी और अहल खाना की मुलाकात। दी न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3 माह के वक्फे के बाद पहली मरतबा बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अपनी बेटी, भाभी और करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात की इजाज़त दी गई। ज़राए के मुताबिक चंद रोज़ पहले होने वाली इस मुलाकात की इजाज़त इस वाज़ेह शर्त के साथ दी गई थी कि इसे किसी भी तरह के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुलाकात में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। रिश्तेदार ना कोई सियासी पैगाम पहुँचाएंगे और ना ही वसूल करेंगे। शर्त को मुकम्मल तौर पर पूरा किया गया। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात बैरिस्टर सैफ की कोशिशों से मुमकिन बनाई गई, जो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुलाकात के लिए बैक चैनल कोशिशें करते रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि बुशरा बीबी ने भी दिलचस्पी जाहिर की थी कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी मुमकिन जरिए से मामलात में नरमी आ सकती हो तो इसे आजमाया जाना चाहिए। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने भी बैरिस्टर सैफ को हिदायत दी थी कि वो अपने रवाबित को इस्तेमाल करते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत के दरमियान मफाहमत की राह हमवार करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना समेत बानी पीटीआई के 13 मुख्तलिफ मुकदमात पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच सुनेगा। केसेस में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत के खिलाफ नैब की अपील। लाहौर में 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत के खिलाफ सरकार की अपील, जबकि साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर भी समाअत होगी। बानी पीटीआई के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और नैब के मुकदमात भी समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। बानी पीटीआई के इलेक्शन कमीशन की फौजदारी शिकायत और हत्या के इज़्ज़त केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होगी। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात का मामला किसी ज़ेरे समाअत मुकदमे से मुतालिक नहीं था, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात इंतज़ामी नौइयत के थे जो मुतल्लका हुकाम को भेज दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के सामने तहरीक इंसाफ के एहतजाज और चीफ जस्टिस से वकील सलमान अकरम राजा की मुलाकात पर एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक पीटीआई वफ़द ने ज़ेरे हिरासत कायद तक रसाई से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात जमा करवाए। 30 जनवरी को पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस का सुप्रीम कोर्ट के सामने इज्तिमा था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई नुमाइंदगान से मुलाकात की। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस मुलाकात की इजाज़त दी गई। ज़ेर हिरासत पीटीआई कायद तक अहल खाना के रसाई पर तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए। पीटीआई के ज़ेर हिरासत कायद तक तिब्बी माहिरीन के रसाई का मामला भी उठाया गया। लाहौर बसंत के रंग में रंग गया। क्या बड़े क्या छोटे, क्या खास क्या आम, हर एक पतंगे उड़ाने, पतंगे काटने और बसंत के मजे लूटने पहुंच गया। बसंत फेस्टिवल के दूसरे दिन शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर। बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी भी गुडियां उड़ाने में पेश पेश। पतंगे काटने और नारे लगाने के मुकाबले भी जारी। ढोल और भंगड़े फेस्टिवल को 4 चांद लगा रहे हैं। नून लीग के सदर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी पतंगबाजी करने पहुंच गए। साथियों के हमराह छत पर पतंगबाजों के मुकाबले देखे। दूसरी जानिब खवातीन भी पतंगे उड़ाने में आगे आगे, खाने पकाने और घरों को सजाने की जिम्मेदारी के साथ पतंगे काटने में भी मसरूफ। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने भी बसंत मनाई। बसंत की मुनासबत से लिबास पहना, फूलों के गजरे पहने, पतंग उड़ाई, ढोल बजाया, बसंत का पूरा लुत्फ उठाया। ना खर्चा ना चर्चा, लेकिन मजे पूरे। बसंत का एक रंग पतंगे लूटना भी है। कई पतंग लूटकर उड़ाना, फिर दूसरों की पतंगे काटना भी एक फ़न है। और लाहौर में ऐसे फ़नकार कई हज़ार। किसी की पतंगे कट गई, किसी की ख़त्म हो गई, लेकिन दिल भरा नहीं। मज़ीद पतंगों की खरीदारी भी हो रही है। आज रेट भी नॉर्मल हो गए। लाहौर में बसंत के दूसरे रोज़ मुख्तलिफ वाक़यात में 20 अफराद ज़ख्मी भी हुए। बसंत मनाने अमरीकी शहरी भी लाहौर पहुँचे हैं। मुनफरिद फेस्टिवल का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। Well, I'm
We are so happy to be here in Lahore. America and Pakistan will always be friends, and it's an honor to be here in Lahore. If we go 15 or 25 years back, I was actually a child. You know, I don't know कि क्या words. They're typical. They're like कुछ words होते हैं जो बो पता नहीं बो काटा तो पिन्नी देना तो पता नहीं क्या whatever. तो मुझे बस इतना ही पता. अगर मेरे वो कजन्स देख रहे होंगे तो मैंने एक ही पतंग से अराउंड 17 पतंगे काटी हुई हैं. तो I was a pro. गुलकारा आइमा बेग और गुलकार गौहर मुमताज ने अपना म्यूजिक एल्बम जारी करके बसंत को यादगार बना दिया. जियो न्यूज से गुफ्तगू में गौहर मुमताज ने इंकिशाफ किया कि वो बसंत में एक माहिर पतंगबाज रहे हैं. एक पतंग से कई पतंगे काटी हैं. लाहौर में बसंत की वापसी पर खुशी का इजहार. आइंदा बसंत के मौके पर ही अपने गाने रिलीज करने का इरादा. आइमा बेग ने बताया कि वो बसंत पर पतंगबाजी के साथ इस इवेंट से जुड़े दीगर लवाजमात भी इंजॉय कर रही हैं. 15 साल पहले जब बसंत हुई थी वो एक बच्ची थी. अब बसंत को सही तरीके से इंजॉय कर रही हैं. अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात अच्छे रहे और फरीक डील के करीब हैं. मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात का दूसरा मरहला अगले हफ्ते शुरू होगा. ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए कहीं ज़्यादा तैयार है. अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में गुज़श्ता रोज़ हुए थे. जौहरी अफसूदगी ईरान का नाकाबिले तनसीख हक है. अफसूदगी के हवाले से यकीन दहानी के मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान का मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा. मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है. ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अरब मीडिया को इंटरव्यू. कहा अमरीका के साथ मज़ीद बातचीत जल्द होने पर मुत्तफ़िक हैं. गुज़िश्ता रोज़ मस्कत में अमरीकी वफ़द से मुसाफिरा भी हुआ. मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख अभी तय नहीं हुई. अब्बास इराक़ची का कहना था कि अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खिते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा. अमरीकी सरजमीन पर हमले का इम्कान नहीं. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और रूस के सफ़ीर एल्बर्ट पी खलीफ की अलग अलग मुलाकात. रूसी और ईरानी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले में कीमती जानों का इज़हार पर ताज़ियत की. तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का अयादा. अज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का इसहाक़ डार को टेलीफोन. अज़रबाईजान के सदर हुकूमत और अवाम की जानिब से धमाके पर ताज़ियत का इज़हार किया. दहशतगर्दी का तोहफा मगरिब से मिला. उनकी जंगों में शामिल होने की कीमत चुका रहे हैं. विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब. कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट रहा. 40 साल से हम कुर्बानियां दे रहे हैं. कोई मुल्क इतना लंबा अरसा दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ा. विफाकी वज़ीर कानून ने मिसिंग पर्सन्स के मामले पर एक और कमेटी बनाने का भी ऐलान किया. कहा कई दफा देखा गया है कि दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस लोग मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं. नई कमेटी इन मामलात को देखेगी. विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने मजीद कहा कि फौजी अदालतों में शहरियों को सजा के खिलाफ जल्द अपील का हक मिल जाएगा. हुकूमत ने कुछ फैसले किए हैं जो जल्द पार्लियामेंट के सामने लाए जाएंगे. जस्टिस अली बाक़िर नजवी ने कहा है कि आईनी अदालत के क़याम की मुतादिद वजूहात में जुडिशल एक्टिविज़म, दोहरा मयार और अदलिया पर बढ़ता हुआ दबाव शामिल है. लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के खिताब में साबिक चेयरमैन सेनेट रता रब्बानी ने कहा कि अब 28वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है. अगर 28वीं आईनी तरमीम होगी तो आइन का ढांचा मज़ीद मुतासर होगा. वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि मुहाजिरीन से मुतालिक फैसले कौमी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए किए गए. मामले ख़ुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना था कि हुकूमत अफगान शहरियों को ज़बरदस्ती नहीं निकाल रही. मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन बून ने खिताब में कहा कि अदलिया बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है. मज़ाहमत का मतलब इंतशार नहीं होता. उलमाए कराम का सान्हे तरलाई पर कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम. दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की. चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि भारत मार्का हक में शिकस्त का बदला
मासूम लोगों के खून से ले रहा है। सानहे तरलाई के खुदकुश हमलावर ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली। अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को नकेल न डाली तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। अल्लामा मोहम्मद हसन मदनी ने सानहे पर तमाम मकातब फिक्र के उलमा की जानिब से इजहार यकजहती और ताज़ियत पर शुक्रिया अदा किया। अल्लामा हादी ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। मौलाना फहीमुल हसन थानवी ने कहा कि इबादत गाहों पर हमला करने वाले इस्लाम दुश्मन हैं। तरलाई सानहे पर दिल बहुत दुखी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से इज़हार यकजहती। कहा इबादत गाहों और शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल है। हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इस्लामी ताउन तंजीम की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी और इबादत गाहों को निशाना बनाने की सख्ती से मुखालफत करते हैं। कतर ने भी इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी, इबादत गाहों को निशाना बनाने और बेगुनाह शहरियों में खौफ फैलाने को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में फितनल खवारिज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि दहशतगर्द कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलविस है। दहशतगर्दों को 10 मई की तरह भरपूर जवाब दिया जाएगा। खलाबाजों के इंतखाब का दूसरा मरहला मुकम्मल। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। पार्कों ने पाकिस्तान के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक शॉर्टलिस्ट किए गए 2 पाकिस्तानी उम्मीदवारों ने चीन में तिब्बी और नफ्सियाती टेस्ट मुकम्मल किए हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार चाइना एस्ट्रोनॉट सेंटर में खलाबाजी की तरबियत हासिल करेंगे। हुकूमत टैक्स के पैसे से बिजनेस कर रही है जो उसका काम नहीं। कमर्शियल सरगर्मियां हुकूमत का काम नहीं है। विफाकी वजीर निशकारी मोहम्मद अली का कराची लिटरेचर फेस्टिवल में खिताब। कहा पाकिस्तान की मईशत का बड़ा हिस्सा डॉक्यूमेंटेड नहीं, इस वजह से करप्शन होती है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान इसलिए मसाइल का शिकार नहीं कि सियासतदान बुरे हैं, बल्कि सियासी ढांचा दुरुस्त नहीं। साबिक वजीर खजाना असद उमर ने कहा कि सिर्फ गारमेंट्स की बरामदात से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो दुनिया की जरूरत है। अदबी मेले में साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी की किताब की तकरीबी रूनुमाई। शब्बर जैदी ने कहा कि FPR की कारकर्दगी बेहतर बनानी है तो इसे कराची मुंतकिल कर दें। भारतीय रियासत उत्तराखंड में मुसलमान दुकानदार को हरासा करने के खिलाफ इंतहा पसंदों के आगे खड़ा होने वाला हिंदू शहरी सोशल मीडिया स्टार बन गया। बजरंग दल के कारिंदे मुसलमान दुकानदार को उसकी दुकान का बरसों पुराना नाम बाबा तब्दील करने के लिए धमका रहे थे, जिस पर दीपक कुमार नामी शख्स सामने आया। इंतहा पसंदों को अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया और दलाल देकर इंतहा पसंदों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नफरत अंगेजी के खिलाफ इकदाम पर दीपक कुमार के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की तादाद एक हफ्ते में 5 लाख से ऊपर चली गई है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच न खेलने के फैसले पर ICC ने PCB को एक खत लिख दिया। क्रिकेट बोर्ड ने खत का जवाब दे दिया। ताहम जराए का कहना है कि PCB ने क्या जवाब दिया, इस बारे में अब ICC बताएगी कि उसे PCB से क्या जवाब मिला। PCB ने ICC से मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक राबता ICC के पहले राबता करने के बाद किया। ICC ने मामले के हल के लिए दूसरे बोर्ड से भी राबता किया है। ICC T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में भारत ने अमेरिका को जीत के लिए 162 रन का हदफ दिया है। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। न बाबर आजम न शाहीन आफरीदी, जारिहाना मिजाज ओपनर साइम अयूब पाकिस्तान सुपर लीग 11 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। हैदराबाद की टीम ने साइम अयूब को 12 करोड़ 60 लाख में रिटेन किया। साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी से रिलीज किए जाने के बाद हैदराबाद में शामिल हुए।
ऑस्ट्रेलिया के मानस लबुशन पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गए। पीएसएल टीम हैदराबाद ने लबुशन को डायरेक्ट साइनिंग के तौर पर टीम का हिस्सा बना लिया। टॉप ऑर्डर बैटर मानस लबुशन पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनेंगे। अफगान क्रिकेटर रहमानुल्लाह गुरबाज ने ज़ाती मसरूफियत की वजह से पीएसएल में शिरकत से माजरत कर ली। रहमानुल्लाह को पेशावर ज़ल्मी ने डायरेक्ट साइन किया था। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आगाज, ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोज़ा उर्स के दौरान अदबी कॉन्फ्रेंस, सिंध के सकाफती खेल और दीगर तकरीबात भी होंगी।